हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम सेकंड क्लास की इंग्लिश की बुक मृदंग का यूनिट 2 का चैप्टर 2 करेंगे, जिसका नाम है सीइंग विदाउट सीइंग, देखना बिना देखे हुए। तो कैसे कोई बिना देखे हुए देख सकता है, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप साथ साथ रिपीट कीजिएगा। लिटिल उनशांगला रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। अभी बच्ची है जिसका नाम उनशांगला है। वो अपने कहा से स्कूल से वापस आई। शी ओपन द डोर क्वाइटली। उसने धीरे से दरवाजा खोला। शी केप्ट हर बैग ऑन द टेबल क्वाइटली। उसने धीरे से अपना बैग जो है टेबल पर रख दिया। हर मदर लुक्ड एट हर। अब उसकी मम्मी ने उसको देखा। उन चांगला, यू आर वेरी क्वाइट टूडे। अब उन्होंने बोला, उन चांगला तुम बड़ी शांत सी हो, क्या कुछ बात हो? इस तरीके से जैसे पूछते हैं ना, बच्चे आते हैं उछलते कूदते हुए स्कूल से, आज ही हुआ आज ही हुआ। तो उशांगला कैसे आई? बिल्कुल शांत चुपचाप। उसने दरवाजा खोला, चुपचाप उसने अपना बैग टेबल पर रख दिया। तो मम्मी को लगा कि क्या कुछ दिक्कत है, ये उशांगला ऐसे क्यों आई है आज? तो मम्मी ने उससे पूछा, डिड एनीथिंग हैपन इन द स्कूल? क्या स्कूल में आज कुछ हुआ? यस एवा, हाँ मम्मी, सेड उनशांगला। उनशांगला ने कहा, हाँ मम्मी, अ न्यू बॉय केम टू आवर स्कूल। एक नया लड़का हमारे स्कूल में आया। ही सिट्स इन आवर क्लास। वो हमारी क्लास में बैठा। यस, सेड एवा लिसनिंग टू उनशांगला एंड प्लेसिंग बिस्किट्स एंड मिल्क ऑन द टेबल। हाँ, मतलब उसकी मम्मी उसकी बात सुनते सुनते क्या कर रही थी, साथ के साथ प्लेट पर बिस्किट और मिल्क रख रही थी, जो कि उन्होंने उसको टेबल पे रख के दिए, और बात भी सुन रही है उसकी। द टीचर हेल्प्ड हिम सिट इन द फ्रंट डेस्क। टीचर ने क्या किया? हेल्प की उस बच्चे की, उसको पहले जो स्टार्टिंग के जो डेस्क होते हैं उसमें बैठाने के लिए उसकी हेल्प की। सेड ओनशांगला, ओनशांगला ने बताया, ही वियर्स ब्लैक ग्लासेस, ही कैनॉट सी। अब उसने क्या कर रखा था बच्चे ने? उसने काले चश्मे पहने हुए थे, वो देख नहीं पा रहा था। ही विल कम एवरी डे, हाउ विल ही डू थिंग्स। अब उसने कहा, अब वो रोज आएगा हमारी क्लास में पढ़ने के लिए, बट वो कैसे काम कर पाएगा क्योंकि वो तो देख नहीं सकता। फिनिश योर बिस्किट्स एंड मिल्क, सेड एवा। उसकी मम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है, अपना ये दूध और बिस्किट फिनिश करो, देन वी विल प्ले अ न्यू गेम। फिर हम एक नया गेम खेलते हैं। यस, लेट अस प्ले, सेड ओनशांगला। अब ओनशांगला बड़ी खुश हो गई, अच्छा गेम खेलना है, चलो ठीक है। तो उसने कहा, हाँ चलो खेलते हैं। शी टाइड स्कार्फ ओवर उनशांगलास आईज। अब उसकी मम्मी ने क्या किया? उनशांगला की आईज के ऊपर एक स्कार्फ बांध दिया। नाउ टेल मी व्हाट डू आई होल्ड इन माय हैंड, सेड एवा। एवा यानी कि मम्मी ने कहा कि अब बताओ मेरे हाथ में क्या है। हाउ कैन आई, आस्क्ड उनशांगला। उनशांगला ने पूछा, मैं कैसे बताऊं? माई आईज आर क्लोज्ड, मेरी आंखें तो बंद हैं। आई कांट सी, मैं नहीं देख पा रही हूँ। यू कैन फाइंड आउट, सेड एवा, ट्राई इट। उन्होंने कहा, तुम ढूंढ सकती हो, तुम पता लगा सकती हो, ट्राई तो करो, कोशिश तो करो। एवा हैड अ रोज इन हर हैंड, व्हाट डू आई होल्ड। अब मम्मी के हाथ में क्या था? मम्मी के हाथ में एक गुलाब का फूल था। उन्होंने कहा, बताओ क्या है, मैंने क्या पकड़ा हुआ है? उनशांगला टच्ड इट। उनशांगला ने क्या किया? उसको छू कर देखा। इट इज समथिंग सॉफ्ट, अ फ्लावर। उसने कहा, ये तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है। अच्छा हाँ, ये एक फूल है, सी सेड। यस, सेड एवा, बट व्हाट फ्लावर इज इट। अब उसने कहा कि ठीक है, फूल तो तुमने बता दिया, अब बताओ ये किस चीज का फूल है? स्मेल इट, इसको सूंघो। उनशांगला बेंट फॉरवर्ड एंड स्निफ्ड एट इट। अब उनशांगला ने क्या किया? आगे की ओर झुकी और उसको सूंघा। इट इज अ रोज, ये तो गुलाब है। शी क्राइड, वो जोर से चिल्लाई, खुशी में चिल्लाई कि देखो मैंने तो पहचान लिया, मेरी आंखें बंद हैं। गुड, सेड एवा। मम्मी ने कहा, वेरी गुड, नाउ ट्राई अनदर थिंग्स। चलो अब हम दूसरी चीजें ट्राई करते हैं। व्हाट डू आई होल्ड ऑन, व्हाट डू आई होल्ड। शी हेल्ड अ स्मॉल बेल इन हर हैंड। अब उन्होंने अपने हाथ में छोटी सी बेल पकड़ी हुई थी, घंटी पकड़ी हुई थी। अब उन्होंने बोला, बताओ अब मैंने क्या पकड़ा है? शी शूक इट, ट्रिन ट्रिन। और उन्होंने उसको हिलाया। तो जैसी बेल हिली तो बेल से कैसी आवाज आई? ट्रिन ट्रिन की आवाज आई। आई नो, सेड ओनशांगला विद जॉय। उसने कहा, ये मुझे पता है, मुझे पता है। बड़ी खुशी से ओनशांगला बोली, मुझे पता है। इट इज अ बेल, द स्मॉल बेल दैट गिव्स सच अ म्यूजिकल साउंड। आई कैन हियर इट एवा। अब उसने बोला, हाँ ये तो छोटी वाली बेल है, क्योंकि छोटी ही बेल जो होती है वो इतना प्यारा साउंड दे सकती है, मैंने इसे सुन लिया।
उनशांगला टुक द बेल एंड शोक इट हरसेल्फ। अब उनशांगला ने अपनी मम्मी के हैंड से वो बेल ले ली और खुद उसको टिन टिन करके हिलाने लगी। स्मार्ट गर्ल सेड एवा। मम्मी ने कहा वेरी गुड, बहुत स्मार्ट गर्ल हो तुम, होशियार लड़की। देन एवा टुक अ ग्लास इन हर हैंड। अब क्या किया एवा ने, एक ग्लास अपने हाथ में लिया। व्हाट इज इट, व्हाट डू आई होल्ड नाउ, डू यू नो, शी आस्क्ड। उन्होंने कहा अब बताओ मेरे हाथ में क्या है ना, क्या तुम्हें पता है, मम्मी ने पूछा। ओनशांगला टच्ड इट इज अ ग्लास। उसने बोला ये तो ग्लास है। सी सेड शी पुट वन फिंगर स्लाइटली इनटू द ग्लास। अब उसने क्या किया, अपनी फिंगर को ग्लास के अंदर डाला। तो जैसे ही उसने ग्लास के अंदर डाला, अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने कहा ये तो पानी से भरा हुआ ग्लास है। आर यू श्योर, मम्मी ने कहा क्या पक्का यही जवाब है तुम्हारा। तो इट कुड बी मिल्क और जूस, ये हो सकता है दूध हो या सकता है जूस हो। फिर क्या किया ओनसांगला ने, ओनसांगला टेस्टेड इट। ओनसांगला ने उसको टेस्ट किया। ओह शी क्राइड, ओह जोर से चिल्लाई, इट इज नॉट वाटर, इट इज ऑरेंज जूस। उसने कहा ये वाटर नहीं है, पानी नहीं है, ये तो ऑरेंज जूस है। एवा लाफ्ड, गुड गर्ल शी सेड। अब मम्मी बहुत जोर से हंसी और मम्मी ने कहा गुड गर्ल। नाउ आई विल रिमूव द स्कार्फ। अब मम्मी ने क्या कहा कि अब मैं तुम्हारा स्कार्फ हटाती हूँ। यू मस्ट टेल वट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब तुम्हें बताना है कि तुम्हारे सामने क्या है। शी टुक ऑफ द स्कार्फ। अब उन्होंने क्या किया, उसका स्कार्फ उतारा। उनशांगला ब्लिंक्ड एंड लुक्ड एट हर। उनशांगला ने आंखें ब्लिंक करी और देखा और कहा इट इज यू एवा, ये तो तुम हो मम्मी। शी शाउटेड विद जॉय, आई सी यू। उसने कहा, खुशी से बोली और फिर उसने कहा मैं आपको देख सकती हूँ। दैट व्हाट अ वंडरफुल गेम एवा सेड ओनशांगला। उसने कहा मम्मी ये तो बहुत अच्छा गेम था। सो ओनशांगला सेड एवा, इफ अ चाइल्ड कैन नॉट सी, अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता, देर आर अदर वेज टू फाइंडिंग आउट थिंग्स, कई अलग तरीके भी हैं जिससे कि आप चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। बट द चाइल्ड मे हैव सम डिफिकल्टी, हाँ थोड़ा मुश्किल उन बच्चों को हो जाती है। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फ्रेंड्स विद द न्यू बॉय। अब मैं आशा करती हूँ कि तुम जो हो, जो नया बच्चा आया उसके फ्रेंड बनो। यस एवा सेड ओनशांगला। ओनशांगला ने कहा हाँ मम्मी बिल्कुल जरूर हम उसके फ्रेंड बनेंगे। ठीक है, चलिए हम साइड वर्ड्स पढ़ लेते हैं। is, from, what, on, how, and, it, me, our, some, other. Now new words, quite, front, sniff, remove, joy, blink, difficulties. Onshangla calls her mother Eva. What is the word for mother in your mother tongue? अब जो ओनशांगला जहाँ रहती थी वहां पे मदर को एवा बुलाया जाता था, तो वो अपनी मम्मी को एवा बोलते थी। आप अपनी मदर टंग में अपनी मम्मी को क्या बोलते हैं? इसके जवाब सभी के अलग अलग होंगे। कोई माँ बोलता है, कोई मम्मी बोलता है, कोई अम्मा, कोई मॉम बोलता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था क्लोज योर आईज, इमेजिन दैट व्हेन योर आईज आर क्लोज हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। अपनी आंखें बंद करनी है और आपको सोचना है कि जब आपकी आंखें बंद हैं तो आप इन चीजों को कैसे पहचानेंगे। वाटर, वाटर को कैसे पहचानेंगे, बाय टेस्टिंग, टेस्ट करके पहचानेंगे। फ्लावर, फ्लावर को स्मेल करके पहचानेंगे। शुगर, शुगर अगेन बाय टेस्टिंग, टेस्ट करके पहचानोगे आप शुगर है। डायरेक्शन ऑफ क्लैपिंग साउंड आप कैसे पहचानोगे, हियरिंग करके, यानी कि सुन करके पहचानोगे। अब इस चैप्टर में आपको सेंस ऑर्गन्स के बारे में समझना है। चलिए मैं आपको सेंस ऑर्गन के बारे में समझाती हूँ। ह्यूमन बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमें बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे क्या गर्म है, ठंडा है, खट्टा है, मीठा है, या हमारे आगे से कोई चीज जा रही है, हमें कुछ पीछे से कोई चीज आ रही है, इस तरीके से जो हमें पता चलती है चीजों के बारे में। तो कौन कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स है, सबसे पहले है ईयर। ईयर हमारे क्या काम आते हैं, सुनने के, हम सुन पाते हैं। अगर हम मान लो किसी की, जैसे अभी बच्चा जिस स्टोरी में था उसकी आईज नहीं थी, मतलब अंधा था, वो देख नहीं सकता था, तो वो क्या करेगा, अगर उसको कोई बुला रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो तो देख नहीं सकता, बट वो हियर करके यानी कि सुन करके देख सकता है। देन नोज, नोज से हम स्मेल कर सकते हैं कि कहीं अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है किसी भी चीज की, तो नोज से पता चलता है। आई से हम देख पाते हैं। ठीक है।
स्किन, स्किन से हम टच कर पाते हैं। और फिर आती है हमारी टंग, टंग से हम टेस्ट कर पाते हैं। चलिए अगला है लेट अस राइट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो। यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनको फिल इन द ब्लैंक्स में कंप्लीट करना है। फर्स्ट है ओनशांगला वॉज वेरी डैश वन डे। आंसर होगा क्वाइट वन डे। अ न्यू डैश केम टू ओनशांगला स्कूल। कौन आया था नया? बॉय आया था। एवा प्लेस डैश एंड डैश ऑन द टेबल। मम्मी ने टेबल पर क्या रखा था? मिल्क एंड बिस्किट्स। एवा प्लेड अ न्यू डैश विथ ओनशांगला। जो मम्मी थी वो ओनशांगला के साथ क्या खेल रही थी? गेम खेल रही थी। ओनशांगला क्राइड ओ इट इज नॉट वाटर इट इज ऑरेंज जूस। इस तरीके से ये सारे वर्ड्स को ब्लैंक्स में फिल करके कंप्लीट कर लेंगे। अब एक एक्टिविटी है, जैसे कि आपको बताना है कि आप अपनी फैमिली के साथ क्या करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू वॉक विद माई ग्रैंडफादर। मुझे अपने ग्रैंडफादर के साथ वॉक करना अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट आप बना सकते हो आई लाइक टू प्ले विद माई ब्रदर, आई लाइक टू डांस विद माई सिस्टर। इस तरीके से आई लाइक टू सिंग विद माई फ्रेंड, आई लाइक टू पार्टी विद माई फ्रेंड्स, कुछ भी आप इसमें सेंटेंस फिल करके बना सकते हैं। नेक्स्ट है 5 थिंग्स बनानी है जो कि आप अपने आप कर सकते हो। लेट्स से एग्जांपल दे रखा है आई कैन टेक अ बाथ बाय माई सेल्फ। मैं अपने आप बात करती हूँ या तो नहाती हूँ। आई कैन चेंज माई क्लोथ माई सेल्फ। ठीक है ना, मैं अपने कपड़े खुद बदल लेती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे हमने सेंटेंसेस बना रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। आई कैन ब्रश माई टीथ बाय माई सेल्फ, आई कैन डू माई होमवर्क बाय माई सेल्फ, आई कैन ईट माई फूड बाय माई सेल्फ, आई वियर माई क्लोथ बाय माई सेल्फ। ठीक है, इस तरीके से इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या है? राइट और रॉन्ग का निशान लगाना है। आपको ये बताना है कि कौन सी चीजें हैं जो आपकी आईज के लिए अच्छी हैं और कौन सी चीजें आपकी आईज के लिए बुरी हैं। तो जो अच्छी है उनके आगे टिक का निशान लगाओगे राइट का, और जो गलत है उनको रॉन्ग का निशान लगाओगे। सिट स्ट्रेट वाइल रीडिंग और ड्रॉइंग। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो और ड्रॉइंग कर रहे हो तो आपको कैसे बैठना चाहिए? सीधा बैठना चाहिए। सही है या गलत? तो ये आंसर सही है, तो यहाँ पे आप राइट का निशान लगा दोगे। सिट वेरी क्लोज टू द टीवी। टीवी के बिल्कुल पास जाके बैठ जाओ। क्या सही है? नहीं है, तो आप यहाँ पे रॉन्ग का निशान लगाएंगे। स्टेयर एट द सन। आपको सूरज को घूर घूर कर देखना है, तो ये रॉन्ग है, इससे हमारी आईज डैमेज हो जाती हैं। रीड इन गुड लाइट, यानी कि अच्छी रोशनी में पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि बिल्कुल कम लाइट जल रही है, छोटी सी लाइट जला के आप पढ़ रहे हो या मोमबत्ती में पढ़ रहे हो। इस तरीके से क्या होता है, हमारी आईज पर प्रेशर पड़ता है ज्यादा, जिससे कि हमारी आईज वीक हो जाती है। तो इसका भी आंसर करेक्ट होगा कि हमें गुड लाइट में पढ़ना चाहिए। ईट कैरेट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल। अब कैरेट्स क्या होता है? आइस के लिए बहुत अच्छा होता है। कैरेट्स में जो विटामिन होते हैं वो आइस के लिए अच्छे होते हैं, तो हमें कैरेट्स और लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स खानी चाहिए। तो इसका भी आंसर राइट है। प्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द मोबाइल। बहुत देर तक मोबाइल पे गेम खेलते रहो। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ पे भी आप रॉन्ग का निशान लगाएंगे। क्लोज आईज एंड स्प्लैश वाटर ऑन आईलिड्स। आंखें बंद करके अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारने चाहिए। ठीक है, तो ये राइट है। तो इसको आप इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, राइट रॉन्ग रॉन्ग राइट राइट रॉन्ग राइट। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में ये आपको आईज की एक्सरसाइज दे रखी है। इसमें आपको क्या करना है? ऊपर देखो, नीचे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो। इस तरीके से आपकी आईज की एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे वॉवल्स के बारे में। अभी तक हमने ए ई आई तक वॉवल कर चुके हैं। अब हम आते हैं ओ पर। ओ भी एक वॉवल है। तो जब भी कभी ओ वर्ड शुरू होगा किसी ओ लेटर से और सिंगल वर्ड होगा, तो फिर उसके आगे भी हम एन लगाएंगे। लाइक एन एग ऑक्स, एन ऑटर, एन ऑरेंज। अब अ फॉक्स, अ डॉट, अ टॉप, अ क्लॉक, अ लॉक, अ फ्रॉग। अब इनमें कोई भी जो वर्ड था ना तो ए से शुरू हो रहा था, ना ई से, और ना आई से, और ओ तो है ही नहीं। तो इन चारों से कोई शुरू नहीं हो रहा था, इस वजह से हमने सबके आगे ए लगाया है। ठीक है,
चलिए बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, आपको सेंस ऑर्गन्स के बारे में समझ आया होगा। और इसी तरीके से आप इसको रीड कीजिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है। अगली वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।